कैसे कैसे तकदीर कहां कहां ले जाती है। एक महिला जो अत्यंत साधारण से घराने की थी, उसके भविष्य में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि वह कभी महारानी भी बन सकती है। लेकिन जिसका भाग्य, जरा सोचिए कि ऐसा कौन था जो निहायत गरीब थी और एक दिन मुगल काल की एक महारानी बन गई। नाम था उसका नूरजहां। उसका जीवन काल रहा 1577 से 1645 तक। और वो नूरजहां भारत के इतिहास में मुगल शासक जहांगीर की सबसे पसंदीदा पत्नी के तौर पर उसे याद किया जाता है, जबकि उसका असली नाम था मेहरुन्निसा। उसका जन्म अफगानिस्तान के कंधार में 1597 में पर्शिया के एक अच्छे परिवार में हुआ था। अच्छा परिवार यानी सामान्य परिवार। मेहरुन्निसा मिर्जा घियास बेग और उसकी पत्नी असमत बेग की चौथी संतान थी। और वो परिवार जब भारत आए तो उस भारत आने के बाद उसका जन्म हुआ। मेहरुन्निसा के पिता घियास बेग महान मुगल शासक अकबर की सेवा में थे, अकबर की सेवा करते थे उनके दरबार में। अकबर ने उनके पिता को इतमत उद-दौला अर्थात राज्य का एक स्तंभ की पदवी दे रखा था। इसके बाद उनके भाई आसफ खान ने जहांगीर और उनके उत्तराधिकारी महाराज शाहजहां की सेवा की। यानी अब उस मुगल शासक के बादशाहों की यह सेवा उसके पिताजी करते थे। तो एक आप्रवासी से मुगल शासन की महारानी बनने वाली नूरजहां उस कालखंड की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में एक थी। क्या बात थी और कैसे हुई, थोड़ा जान लिया जाए। नूरजहां ने अपने शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य को आकार देने और उस विस्तार देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके साथ साथ उन्होंने मुगल काल में कला, धर्म और विदेशी व्यापार को भी बढ़ाने में बहुत बहुत उनका अहम योगदान रहा। सच यह है कि मेहरुन्निसा के पहली शादी 17 साल की उम्र में एक पारसी शासी शेर अफगान अली खान इस्तजुल से हुई थी। उनके पहले पति का अपने क्षेत्र में दबदबा था, बहादुर था वो शेष। उनसे उन्हें पहली संतान भी हुई जिसका नाम उन्होंने लाडली बेगम रखा था। किसका? मेहरुन्निसा का। कि जो बेटी हुई उसका नाम रखा उसके पिता ने लाडली बेगम। 1607 में शेर अफगान का निधन हो गया। उसके बाद मेहरुन्निसा के ऊपर आसमान टूट पड़ा। वो मुगल साम्राज्य की सेवा करना शुरू की और 1605 ईस्वी में अकबर के निधन के बाद जहांगीर ने उत्तराधिकारी के तौर पर शासन किया। इस दौरान मेहरुन्निसा की जिम्मेदारी जहांगीर की सौतेली माताओं में से एक का नाम था रुकैया सुल्ताना, उनकी सेवा करने के लिए बीता। 1607 में मेहरुन्निसा ने बहुत ही बुरा दौर देखा। उनके परिवार के 2 सदस्यों को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा दे दी गई। इसके बाद भी जैसे भाग्य मेहरुन्निसा पर फिर भी मेहरबान था, जो आगे चलकर उनका भाग्य ही बदल दिया। हुआ क्या था? 1611 में नौरोज उत्सव के दौरान जहांगीर ने मीना बाजार पैलेस में, मैं बताऊं मीना बाजार में क्या होती थी कि महिलाएं, लड़कियां, सुंदरियां जाती थी और बिना बुर्के के जाती थी। वो स्वतंत्र था उनके लिए। तो मीना बाजार पैलेस में मेहरुन्निसा को पहली बार देखा जहांगीर ने और उनकी खूबसूरती देखकर वो तो मोहित हो गया। और उसी साल कुछ ही महीनों बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह कर लिया।
और कुछ ही दिनों में मेहरुनिसा का जहांगीर से प्यार इतना परवान चढ़ा, उनकी पसंदीदा पत्नी बन गई। सोचिए, कहाँ तो वह दासी थी, अब वो पसंदीदा पत्नी बन गई। तमाम रानियां थी, लेकिन वह सबसे प्यारी बन गई नूरजहां। शादी के बाद जहांगीर ने उसका नाम दिया नूर महल, अर्थात ये महल की रोशनी है, इतनी सुंदर। लेकिन बाद में 1616 में दुनिया ने उन्हें कहा नूर महल नहीं, एक महल के लिए प्रकाश नहीं, बल्कि जहां पूरे दुनिया के लिए वो रोशनी है, और नाम उसका रखा गया नूरजहां। और यही कहा जाने लगा कि वो नूरजहां है। जहांगीर ने नूरजहां को सरकारी कामकाज के अधिकार भी दे दिए। वो खुद में जहांगीर बहुत ही आलसी और बहुत ही अपना इधर उधर शराब में मस्त ऐसा था। तो इसके कारण उसके परिजन भी फले फूले। जहांगीर को शराब और अफीम की ऐसी लत लगी चुकी थी कि जिससे नूरजहां का शासन पर प्रभाव बढ़ता चला गया। धीरे धीरे वही पर्दे के पीछे से मुगल शासन को चलाने लगी। जहांगीर तो अपने शराब और अफीम की लत में था। यह वो दौर था जब मुगल शासन ने तेजी से विकास किया। सरकारी कामकाज के प्रबंधन के साथ ही नूरजहां ने अपने नाम से सिक्के भी बनवाए और जारी कर दिया। जरा नूरजहां का पहले का इतिहास देखे। जो दासी के रूप में उनके महल में काम कर रही थी, आज उसके सिक्के भी बनवाकर जारी किए गए। नूरजहां ने प्रशासनिक कामकाज भी अच्छे से संभाला। महिलाओं के मामले हों या घरेलू, चाहे वो विदेशी व्यापार हो या व्यापारियों से कर संग्रह की बात हो, सबको उसने सुधारा, एक नियम बनाया, जिससे आगरा कारोबार एक गढ़ बन चुका था। आगरा का कारोबार 1627 में जहांगीर के निधन के बाद सौतेले बेटे खुर्रम ने नूरजहां को आलीशान महल तक सीमित कर दिया। ये कौन था? खुर्रम, शाहजहां। यही खुर्रम आगे चलकर शाहजहां हुए, जिन्होंने नूरजहां के भाई आसफ खान की बेटी मुमताज महल से शादी की। जरा ये थोड़ा कुछ देर के लिए आप दिमाग को यहां स्थिर रखिएगा कि बाप ने नूरजहां से शादी किया था और नूरजहां का भाई आसफ खान था, और उसकी बेटी मुमताज महल से उसने शादी किया। किसने? शाहजहां ने। नूरजहां का तब ज्यादातर समय आगरा में अपने पिता की याद में आलीशान मकबरा बनाने में चला गया, और हरियाली से आच्छादित यह इलाका आज भी आप जाएंगे तो दर्शनीय है। नूरजहां की पारिवारिक पृष्ठभूमि में साहित्य था, लिहाजा उसका असर उस पर भी दिखा, और नूरजहां ने अपने साहित्य सृजन से अपनी अलग पहचान बनाई। परंपरागत पारसी संस्कृति में उसकी रुचि और विशेषज्ञता की बदौलत ही उन्होंने इत्र निर्माण, जेवरात, परिधान, फैशनेबल डिजाइन्स के विकास में खूब खासा योगदान दिया। यह मुगल काल की भारत को बड़ी देन रही। नूरजहां के काल में कई पेंटिंग्स भी बनी, जो मुगल कला पद्धति का बेजोड़ नमूना है। इसके अलावा नूरजहां के कारण बेहतरीन बगीचे और शानदार वास्तुकला भी देखने को मिला। जालंधर में नूर महल सराय इसका एक नमूना है। नूरजहां का निधन 1645 में हुआ। लाहौर में जहांगीर के मकबरे के करीब ही शाहदरा में उनकी कब्र है।